जय बद्री विशाल दोस्तों। तो आज स्कूटी से जाना हुआ पौड़ी की तरफ। तो उस गांव की एक लड़की भी हमारे साथ बैठी हुई थी जो कॉलेज करती है। तो कह रहे भैया मुझे पौड़ी छोड़ देना। तो मैंने ठीक है बैठ जाइए आप, क्योंकि गांव के ही हैं। तो हम चल दिए थे पौड़ी को। मेरा काम था आज सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ऑफिस में, जो जिला पौड़ी का है। तो यहाँ पर मुझे कुछ काम था पिताजी का, तो वहाँ मैं गया था। देखिए आप, तो ये इनका ऑफिस है पूरा, ऑडिटोरियम के बगल में ही है पौड़ी में। तो जो भी सैनिकों का काम होता है तो यहीं से एप्लीकेशन भेज के तो काम को थोड़ा सीरियसली लिया जाता है। ये सामने हमारा डीएम ऑफिस बना हुआ है नया, जो सामने आप देख रहे हैं। तो ये मेरे मित्र भी आए थे, वकील साहब मेरे साथ में। तो कहीं काम होते तो मैं उनको अपने साथ में लेके जाता हूँ। तो कई जगह उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, फाइल्स वगैरह बनाना है, कोई नोटरी करनी है, कुछ करनी है, तो साथ ही मेरे साथ रहते हैं। तो ये इनका अंदर का ऑफिस है दोस्तों, सैनिक कल्याण ऑफिस जो है। तो यहाँ अभी थे नहीं साहब, तो उनका वेट कर रहा था मैं। तो जब वो आए तो उन्होंने फिर मुझे अंदर बुलाया, तो मैं वहाँ से अंदर की तरफ चले गया काम करने के लिए। तो फिर मैं अंदर गया तो उनसे फ़ाइल डॉक्यूमेंट वगैरह दे के फिर वहाँ से मैं वापस आ गया। तो उन्होंने बोला फ़ाइल दे दीजिए, फिर आप बाहर वेट कीजिए। तो वेट करने के बाद जब काम हो जाएगा तो आपको वापस बुला दिया जाएगा। तो ठीक है। तो काम कुम करके फिर मैं घर आया, तो घर में मेरी खनगोड़ में नज़र पड़ी नितिन गडकरी साहब में, जिनका यहाँ पर ये स्टैचू इन्होंने लगाया हुआ है खेत के ऊपर, जाकि पक्षी वगैरह जंगली जानवर घास को और जो भी इन्होंने अनाज बोआ है उसको नुकसान ना करे। तो ये खनगेड़ू में है। तो मुझे नज़र पड़ी, मैंने कहा ये है क्या, ये नितिन गडकरी साहब यहाँ कर क्या रहे हैं, इनका काम तो सड़क परिवहन का है, तो ये खेत कृषि मंत्रालय में कैसे आ गए। तो ये इनका स्टैचू है। फिर मैं घर आए तो यहाँ पर बोडा जी लोगों की बात हो रही थी पुजारी के बारे में, कि पुजारी में कैसा काम करें, क्या करें, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, पुजारी का क्या होगा, ढोल नमा वालों का क्या होगा, उनके रहने रहने की व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो ये सब वार्तालाप हो रही थी। तो दोस्तों अब इनकी वार्तालाप सुनिए। बाकी आप आगे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपने अनाउंसमेंट जो भी कर रहे थे नीचे बैठी इसके उसके बारे में जो 4-5 आदमी, हम 5-7 आदमी बैठ करके ना एक चीज़ें कुछ एक पॉइंट है जो मैं बताऊंगा, तो आप वहाँ पे मतलब उन्हीं पे 5-7 आदमी पे कि क्या होना चाहिए। लेकिन छोटे बड़े लार्ज स्केल में पहले तो हम थोप देते थे कि चलो जी, मतलब अब यदि बाइक का हम गाँव के अंदर है तो अब हमारा दायित्व बनता है कि भाई इस काम को अच्छी तरह से वो करें। पहले तो अब जब पिछले मतलब पिछले बार जो भी 2017-20 जो भी बुझाई हुई, उसमें कह देता था कि लो भाई तुमने ये लाना, तुमने कपड़े लाना, तुमने ये करना, तुमने ये करना, तुमने ये करना। 4-5 आदमी वहाँ से डिटेल हो जाती तो उनको एडवांस दे देता था 5-5, 7-8, 8-8 हज़ार रुपये। ये कयाम था, चलो ये बुझाई हो गई। अब यहाँ पे बैठ करके ही अपना रूपरेखा तैयार करें। तो ऐसा है ना कि बात तो हर आदमी को योगदान होना चाहिए। इसलिए मतलब योगदान नया होना बहुत जरूरी है। मिला तो बहुत हो जाए, मिला तो बहुत होना चाहिए बस। मतलब ये लगाइए आपकी वजह से मोटा माटी उसका खर्चा समझ लो 80,000 रुपये के करीबन पहुँचेगा। इतना तो मैं तुम्हें बताऊँ, इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर है। किले की सबसे ज़्यादा अमाउंट चले जाता है 10 रुपये। अब मैं बड़ी बोलोगी पूजा समय खरीद देना वो क्या कुछ हमेशा तो वही देता रहा, यही देता रहा उसको। तुम्हारे समय नहीं कहा था हमने तो, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। 10 मिल रहा मुझे व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सार्वजनिक मामला है। सार्वजनिक मामला में वो जैसे कमेटी बनाई, कमेटी हमने तो जिम्मेदार आदमी है, उनके पीछे हम लोग को सब कुछ करना है, वो करिए, उसको हमने मान्य होगा। लेकिन बात ये है कि कोई भी काम हम करना चाहते हो तो आइए मालूम हो जाएगा वो भाई ऐसा है कि हत्या के अलावा हमने मतलब देखा नहीं पुजारी को देता। मैंने तो देखा नहीं, मैं तो देखा नहीं। हाँ केवल दासों का हर गाड़ी को लेगा, इसका मतलब मुझे पता है कि भाई मोटा मोटा
बाकी पुजारी को भी देना है। तो एकदम से मैं चौंक गया क्योंकि पुजारी तो भेंट हो